अंशु सर, ये जो फिजिकल रियल्म है, हमारा फिजिकल बॉडी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है एज एन थिएटर आर्टिस्ट? है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। जी कुछ बात कर लेते हैं आपके जो मास्टरपीसेस हैं। कुछ आपके जो एनैक्टमेंट्स हैं, जो आपके परफॉर्मेंसेस हैं, दे हैव बिकम सिनोनिम ऑफ यू। अंशु जी कहे तो इमीडिएटली याद आ जाता है बड़े भाई साहब। तो आपने उस प्ले को इतनी इतनी बार किया है और उसमें इतनी जान डाल दी है। और जिन्होंने उस प्ले को कई बार उस शो को देखा है तो वो तो कहते हैं कि हर बार हमें कुछ नया ही लेकर जाने के लिए मिलता है। तो क्या है ये, आपने पहले भी थोड़ा सा मेंशन जरूर किया था बड़े भाई साहब के बारे में, उस एक्ट के बारे में। तो थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज, उस प्ले के साथ में आपका सफर थोड़ा सा जरूर डिस्कस करिए। जी, विजय कुमार जी ने एक बार, ये बहुत पुरानी बात है, आज 15-16 साल पुरानी है, यही नाटक था जिसके लिए 4 बजे सुबह बुलाया था। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, देखा जाए तो ये नाटक भी नहीं है, दो भाइयों की कहानी है जो साथ में हैं, और एक बड़ा खेलता है, एक बहुत पढ़ाई करता है, और एक बड़ा उपदेश देता है, जैसे मैं भी दे रहा हूँ। और आप उपदेश उपदेश नहीं दे रहे हैं सर। आप बहुत काम की बात कर रहे हैं और आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इट इज समथिंग दैट people would divulge into it. They would ask for more. So this will not is not going to be enough for them. वो कहेंगे कि आपने बीच में टोका क्यों? नहीं, माई प्लीजर एंड सच कह रही हैं। ऐसी कुछ टॉक्स जो आप केवल जी कर रही हैं, मैं आपको तो पहले थैंक्स बोलूंगा, लेकिन आई डोंट नो पीपल हाउ दे टेक इट, बट ऐसे एक दो चीजें मैंने नॉर्मल भी बोली थी, तो आई रिसीव ड्यूरिंग पैंडेमिक कुछ एक्टर्स के कॉल आए कि आपके उस मैसेज से मेरी लाइफ ने अलग डायरेक्शन लिया है। यू नेवर नो कि क्या किसी के जीवन पे इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा, क्या पता ये इंटरव्यू किसी की लाइफ में क्या लाता है। दैट इज द ट्रूथ, आई डू एडमिट, इट्स नॉट सम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, मेरा भी वही पर्पस है कि भाई अपनी ही चीज बता रहा हूँ। तो दो भाइयों की कहानी है, और तो बड़ा वाला तो बड़ा उसको डांटता फटकारता है, नियम डिसिप्लिन सब कुछ सिखाता है, दुनिया बताता है, लेकिन वही फेल होता है, और छोटा वाला पास होता है, खेल के कूद के सब कुछ। तो बड़ा मजेदार है, बड़ा अच्छा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात ये रही कि डायरेक्ट तो विजय कुमार ने किया था, एक कहानी है मुंशी जी की, लेकिन वो ऐसा लिखा गया है कि बड़े भाई का तो जैसे डायलॉग जैसा ही है पूरा, मतलब एक तरीके से बोल रहा है वैसा ही पूरा है, तो ड्रामा जैसा ही पूरा है। और एक चीज ये हुई कि हमारे डायरेक्टर ने तो करके वो भूल भी गए, हमने पटना और 2-3 जगह परफॉर्म किया, लेकिन मैं और अजय जो इसमें मेरा को एक्टर है, बड़ा बेहतरीन एक्टर है, हम और अजय ने ना अपने लेवल पे हम इसको कई बार करते गए, ईयर्स एंड मतलब ईयर आफ्टर ईयर। तो बड़े भाई बड़े होते गए, लेकिन वो ड्रामा करते गए, बड़ा प्यारा है। अभी आप बता भी रही हैं तो मुझे याद आ रहा है कि टफ भी है, लगातार डांटना शुरू करता है भाई को तो 15-20 मिनट 25 मिनट डांटता है, और मुंशी जी की भाषा है ना, वो शब्द जुबान को लाना और वो चीज, तो जी बहुत अच्छा है मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अब तक तो मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा ही शोज हो गए होंगे इसके। 50 के अंदर ही अच्छा। हुआ। ये कि हिंदी में ना अच्छी चीज ये हो गई कि उसके शोज इतने बेहतरीन बेहतरीन हुए कि बहुत बार मेरे कई शोज के केस में लोगों को लगता है कि बहुत सारा कर दिया। 50 के अंदर ही हुए होंगे कंवल जी, लेकिन बहुत एक एक शो कई शो के बराबर वाले थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑडियंस का भी रिएक्शन हमेशा यही आता है। हर बार जब हम वो परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पिछली बार ये छूट गया था, इस अब की बार इस पर ध्यान जा रहा है। तो फिल्म तो आप एक बार देखोगे दोबारा बोर हो जाओगे। तो थिएटर का ऐसा है कि द एक्टर कीप्स इवॉल्विंग द स्टोरी एंड द कैरेक्टर इन एवरी परफॉर्मेंस। प्रयोग जैसे मराठी में बोलते हैं, हर बार एक प्रयोग होता है और हर बार उस प्रयोग में कुछ नया होता है। अंशु जी, आपने एक बहुत सुंदर प्ले डायरेक्ट भी किया था, और जो आपके साथ फील्ड में काम करते हैं उनसे जो मुझे रिएक्शन मिला था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्शन कमिंग फ्रॉम अंशु जी, राम संजीवन की प्रेम कथा। प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत, ये उदय प्रकाश जी की कहानी है, और राम से जीवन की प्रेम कथा। एक बात जानती हैं कंवल जी, मैं कहा बहुत लोगों ने किया भी होगा, बहुत लोगों ने उदय जी की बहुत अच्छी कहानी है, कहानी के रूप में लिखा है, लेकिन मजे की बात है कि ये ड्रामा मैंने जब किया था
तो ऐसे ही कुछ लड़के जो मेरे साथ ही कुछ एक एक्टिंग वर्कशॉप कर रहा था, बहुत सारे मुझे कॉल्स आते थे, पूरे इंडिया से आते थे कि आप कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो एक वर्कशॉप किया था मैंने, और आपको मालूम है ये वर्कशॉप मुंबई में नहीं नासिक में किया था। तो भोपाल, मुंबई, पुणे, कहाँ कहाँ के लड़के थे, आंध्र प्रदेश। सो उन लोगों के साथ मैंने जब 1 महीना 25 दिन कुछ वर्कशॉप किया था, तो मुझे लगा यार वर्कशॉप के बाद इनको ऐसे छोड़ दूं क्या, इतना ट्रस्ट करके मेरे पास आए और पूरा सुबह से रात तक पहाड़ और पेड़ जंगल जैसी जगह पे वर्कशॉप था। जगह की प्रॉब्लम नहीं थी मुंबई जैसी। तो मुझे लगा इनको, इन्होंने इतना कुछ सीखा है तो इनके साथ कुछ करूं। अच्छा, मैंने, मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट था, जैसा आपने बोला प्रयोग किया। ये तो हिंदी स्पीकिंग लड़के नहीं हैं, और मराठी, गुजराती, आंध्रा, कोई हिंदी नहीं था मुझे छोड़ के। और कंवल जी, बस ऐसी नए साल पे हमेशा मैं थोड़ा मौन वीन में जाता हूँ, और फिर नए साल के बाद कुछ नया करना मेरा हमेशा का एक तरीका होता है। 4-5 दिन मौन में था। एक एक्टर था, वो मुझे मिलने आया, संकेत। तो उसके बोलने में ही था कि कुछ कीजिए ना हमारे साथ। उसको मतलब उसको देख के लगा कि ये संकेत बोल रहा है कि वर्कशॉप तो हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे। पता नहीं क्या एक मन में आया कि चलो राम से जीवन की प्रेम कथा, एक कहानी उनको करूंगा। इन बच्चों ने जो किया, ये एक राम से जीवन बिहार में एक लड़का है जो पढ़ाई लिखाई के दम पर दिल्ली में आता है। उदय प्रकाश जी ने लिखा है, जेएनयू में आता है, और अपने रूप रंग को लेके बड़ा उसके अंदर इंफीरियरिटी होती है कि दिल्ली की वो चमक और वो सब चीजें देखकर अपने को देखता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, ये लड़के कैसे दिखते हैं। तो अंग्रेजी में बातें करते हैं, अपने को देखता है, उनकी खूबसूरती और उनके स्प्रे, उदय जी ने लिखा ही बड़ा सुंदर, ऐसे परेशान होता है। लेकिन बड़ा एक थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की चीजें थी, वो लोरका और माओवाद वगैरह को पढ़ता वगैरह है। क्रांति वांति की बात करता है, शहर में पैसे इतने बर्बाद हो रहे हैं, गांव में तो इतने में मजदूरी, ये सब देखता है। और सामने जेएनयू में एक गर्ल्स हॉस्टल बनती है, अनीता चांदीवाला नाम की लड़की से उसे प्यार हो जाता है। एक तरफा प्यार होता है, बालकनी से देखते 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 दोस्तों को बताता है कि आज मुझे देख रही थी, आज ऐसा कर रही थी। तो खैर ऐसा ही है अंत में, मतलब कुछ ऐसा होता ही नहीं, सब वन साइड होता है एक तरीके से। सबके जो सपने टूटते हैं, वैसे ये सपना टूटना था, एक यूटोपिया क्रिएट जो आप करना चाहते हैं वैसा वर्ल्ड बनता नहीं, वो था। और सचमुच में कमाल काम किया इन सभी बच्चों ने, मजा आ गया। डायरेक्टर मैं कोई बनना नहीं चाहता था, लेकिन वो ड्रामा मुझे डायरेक्ट करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और बेस्ट चॉइस नहीं था। तो वैसे एक्सीडेंटली मैं डायरेक्ट भी किया, राम सजीवन का रोल किया। सच कह रही हैं आप, जिन्होंने भी देखा है उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की है, बहुत तारीफ किया। जबकि आपको बताऊं, यही ड्रामा बहुत लोगों ने किया है, तो इंटरवल तक लोग नहीं बैठ पाए। जरूर डायरेक्शन में कोई बात होगी, तभी तो लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आप जब इतना बोल रहे हैं तो साथ में ये भी बता दीजिए कि अगली बार हमें ये प्ले कहाँ देखने मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस के साथ साथ मैं भी बहुत उत्सुक हो रही हूँ कि आई डिडंट गेट अ चांस टू सी इट। सो प्लीज बताइए नेक्स्ट मेंशन कब हो रहा है। बहुत जल्दी से रिवाइव करने वाला हूँ मैं। अभी से पुणे में रिवाइव करने की सोच रहा था, कोरोना के जस्ट पहले। तो होपफुली मैं मुंबई में, जब कोरोना पीरियड ओवर होगा, या कोरोना का कौन इंतजार करेगा, शायद मैं इसे बहुत जल्दी रिवाइव करूंगा। और कंवल जी मैं आपको इनवाइट करूंगा, मीन्स 2 घंटे 5 मिनट या 2 घंटे 10 मिनट बिना इंटरवल के। और आप ऐसे देख रही हैं ना, तो 2 घंटे 10 मिनट में आपको प्यास भी नहीं लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। लगातार देखेंगे बिना इंटरवल की, ये प्रॉमिस है। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने आपका काम देखा है। अगर आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करने वाला है। अंशु जी, आपने अपने आप को थिएटर में ही कैद करके नहीं रखा, बल्कि आप अपने क्राफ्ट को हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे। आप बता रहे थे कि आपने कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी किया है, और आपने महेश मांजरेकर के साथ भी एक फिल्म में काम किया है। उस काम की भी बहुत तारीफ हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। महेश जी के साथ तो बहुत पहले किया था, हाँ, जो भी किया था उसकी तारीफ हुई थी। उसके बाद में बीच में एक स्विट्जरलैंड के एक इंडो स्विस एक ऐसी फिल्म, बड़ी अच्छी फिल्म, बड़ी अच्छी सब्जेक्ट, और ऐसे ही कॉल आया क्योंकि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे थिएटर में देखा था, साथ में काम किया था मुंबई में। एंड सडनली उनका कॉल आना कि अंशु आप ये करोगे। और मेरे लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट वगैरह भेजा, तो बड़ा प्यारा रोल था। मेन विलन था उस फिल्म का, मेन विलन, और कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी। और बड़ा ऐसा थोड़ा सा प्रभाव वाला मजेदार रोल था। लेंथ थोड़ा वो थी, लेकिन कमाल का था। हमने शूट वगैरह भी किया कंवल जी, बहुत, मतलब मुझे एक तो होप्स थी क्योंकि एक अच्छे लोग थे।
जेन्युइन लोग थे। चीजें नहीं हो पाती तो अलग कारण था, पता नहीं अब कब होगा या क्या होगा, जब भी होगा अभी तो कोरोना काल। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर वो चीज होती तो शायद हर जगह, शायद दुनिया भर में उसकी स्क्रीनिंग होती थी, आपका काम पहुंचता था। तो आई एम वेरी होपफुल कि ऐसी कुछ चीजें जल्दी होंगी, वो भी होगा या कुछ और भी बहुत सारी चीजें होंगी। जी, मैं भी प्रे करूंगी कि जल्दी जल्दी से जल्दी ऑडियंस को वो देखने मिले। और जितनी भी उसके छोटे क्लिपिंग्स मैंने देखे, मैं यहाँ आपकी परमिशन से उसको शेयर भी करूंगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और आपका काम भी बहुत नेचुरल, जो थिएटर में डेडिकेशन लगता है वही स्क्रीन पर भी उतना ही डेडिकेशन दिखाई देता है। यहाँ अंशु जी, मैं लेट मी कम टू समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू यू एंड वेरी प्रेशियस टू मी एज वेल। बात करते हैं तिरिच की। उदय प्रकाश जी की लेखन है उनका, और बहुत सुंदर लेखन है। और आप, हाँ, प्लीज इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। तिरिच से आपका संबंध बहुत गहरा रहा है, और जी। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जब भी तिरिच देखकर बाहर आते हैं, दे आर इन ट्रांस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा जरूर बोलिए। हाँ कवल जी, ये मेरे जीवन में एक बोलते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, इट वाज लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फील लाइक आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि उस स्टोरी ने मुझे चूज किया, मेरे जीवन में तिरिच आया। मैं इतने ग्रेट लिटरेचर, इतनी ग्रेट मास्टरपीस, इतने ग्रेट क्लासिक्स मेरे लाइफ में आना, जो मुझे लगता है हिंदी की सबसे अच्छी कहानी होगी। हिंदी की नहीं, मैं बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादती हो जाती है, लगता है लोगों को मैं उदय जी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है दुनिया में से अच्छी कहानी नहीं हो सकती, और उदय जी जैसा कहानीकार दुनिया में नहीं है, ना होगा। होगा तो होगा, लेकिन खैर। तो तिरिच जैसी चीज करना, और ऐसी हिंदी की कहानी जिसे जो लोग पढ़े हैं, और इमोशंस की बहुत सारी लेयर है, जिसमें कि एक बच्चा मतलब अपने सपने के बारे में बताता है। तिरिच एक लिजार्ड बिस्खाफर की एक प्रजाति होती है, मध्य प्रदेश वगैरह एरिया में मैंने रिसर्च किया था। छिपकली का एक लिजार्ड, उसकी प्रजाति है, वैसा दिखने वाला कोई हमने खुद भी नहीं देखा था अपने, न बचपन में न सुना था, रोल के लिए रिसर्च किया था। और उससे वो बहुत डरता है बच्चा, उसके सपने में वो बार बार आता है, बार बार आता है। और एक दिन उसके पिताजी को गांव में वो तिरिच ने काट लिया, और फिर उनकी झाड़ फूक वगैरह होना, और दूसरे दिन वो शहर में जाते हैं। वो अदालत में उनके घर का कुछ कोर्ट कचहरी चल रहा था, और शहर जाने से कतराते थे, उन्हें गांव में रहना अच्छा लगता था, अपने लोगों में। पढ़े लिखे इंसान थे, अच्छे इंसान, उनका उदय जी ने उनके बारे में लिखा है। और इधर ये तिरिच के बारे में बहुत सारी बातें सुनता है कि तिरिच तो किसी को काट ले तो 24 घंटे के बाद आदमी बचेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तिरिच को लेके बहुत सारी बातें होती थी गांव में। जो लड़का बहुत डरता था और अपने दोस्त थानू को लेकर जंगल में खोज के तिरिच को जला देता है, उसकी आंखों को कुचल देता है ताकि तिरिच फिर से जिंदा ना हो, ये सब होता है। लेकिन वहां रास्ते में उनको धतूरे का काढ़ा एक पंडित रामोतार जी मिल जाते हैं, और तिरिच का एंटीडोट बताते हैं कि अगर आप ये धतूरे का काढ़ा लेंगे तो चरक का निचोड़ है इस सूत्र में कि विष जो होता है, विष की औषधि होती है, तो तिरिच का जहर उतर जाएगा और ये भी हो जाएगा, सब बताते हैं। आप अदालत वगैरह में जाओगे और काढ़ा पीने के बाद उनकी जो मनोदशा है गड़बड़ाने लगती है। तो ऐसी तो कहानी नहीं हो सकती है कवल जी। मैं तो मतलब इसके प्रिपरेशन में परेशान हो जाता था, मतलब मुझे बड़ा आसानी हो जाता था, कुछ समय के बाद मैं कर ही नहीं पाता था। वो गांव जा रहे हैं, फिर वो धतूरे का काढ़ा चढ़ना, शहर में लोगों से पता पूछना, शहर के लोगों की अपनी व्यस्तता और एरोगेंस होना, यहाँ जाना, धीरे धीरे उनकी स्पीच खराब होना, चेहरा डिटेरिएट होना, डिस्टॉर्ट होना, लोग उन्हें पागल समझने लगना। लोग बैंक में जा रहे हैं पानी मांगने तो कोई मार दे रहा है, चोर समझ रहा है, उनके मुंह तोड़ने हैं, ये फूटना। मतलब उदय जी ने जो लिखा है ना, कि उसको देखेंगे तो आपके रोए ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उतना गांव का पढ़ा लिखा इंसान उनके पिताजी की, यानी जो मैं रोल करता हूँ मेरे पिताजी को, जिस तरीके से लोगों ने मारा होता है, और जो जो विडंबना होती है उनके साथ में, कि पूछिए मत। मतलब उनकी आखिर में मृत्यु हो जाती है 24 घंटे के बाद ही, और उदय जी ने इतनी खूबसूरती से लिखा है कि क्या त्रिच की वजह से उनकी मृत्यु हुई, त्रिच के जहर से वो मरे हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि नहीं कुछ और। तो बताना ये था उदय जी को कि मैंने जो समझा, उदय जी तो जो चाहते होंगे कि त्रिच से ज्यादा जहरीला इंसान है हमारा समाज है,
वो बच्चा बोलता भी है कि आखिरकार मुझे अब तिरिच का सपना क्यों नहीं आता, उसे लोगों के सपने आते हैं, लोग दौड़ाते हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं। बचपन में जो तिरिच का सपना आता था, अब लोग दिख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मारो साले को, ये करो वो करो। तो वो ही है कि हमारे समाज को लेके और इतनी खूबसूरती से लिखना जो है, बाप रे बाप, जादू है वो, जादू है। मैं ब्लेस्ड हूँ, तिरिच आना मेरे जीवन में, मतलब मुझे, मेरे लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूशन रहा है वो। उससे बड़ी एक्टिंग ट्रेनिंग मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुई, इससे खूबसूरत टेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता है। इतना मैं ब्लेस्ड हूँ तिरिच की वजह से। मुझे नहीं लगता है कि अब वही नशा मुझे कोई और देगा, वही वाला मजा जो है, इतनी उसमें एक्टर के लिए मतलब वरदान है। अंशु जी, आई हैव अ कन्फेशन हियर टू मेक। तिरिच जो आपका परफॉर्मेंस है, मैंने 2 बार देखा है अलग अलग टाइम पर, और हर बार देख कर बाहर आने के बाद में मेरे एज अ नॉर्मल ऑडियंस मेरे हमेशा कैलकुलेशन होते थे कि तिरिच का मतलब ये होगा, शायद वो अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, शायद रूढ़िवादिता के बारे में बात कर रहे हैं, या जानवरों के बारे में, या इंसानों के आपस के तो मेरे अपने कैलकुलेशन हुआ करते थे। एंड एवरी टाइम, इवन आफ्टर द शो वाज ओवर, बट द कैरेक्टर वाज ऑलवेज देयर विथ मी, और मैं अपने कैलकुलेशन उसमें कर रही हूँ। एंड अंशु जी, थैंक यू सो मच। उसका जो सारांश है, उसका जो मॉरल है, वो आज आपसे मुझे समझ में मिला है। और जिन लोगों ने तिरिच देखा नहीं है, तो मैं तो उनको कहूंगी कि यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। सो प्लीज वेट फॉर अंशु जी's नेक्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ तिरिच। इट्स अ मस्ट, इट्स अ गोल्ड माइन। Just go dig into it and you will come out as a changed person. मैंने कहीं पढ़ा भी, अंशु जी, आपने लिखा था कि तिरिच is प्रकाश जी's gift to us all. मैं तो बिल्कुल मानती मुझे, हूँ। मैं जब उदय प्रकाश जी सर से मिलता हूँ, आदरणीय उदय प्रकाश जी, तो पता नहीं क्या, सर तो इतने ज्यादा ग्राउंडेड है ना, इतने ज्यादा अच्छे, इतने ज्यादा सीधे हैं ना, कि उनको भी लगता है, बोलते हैं 80s की, मुझे लगता है कि आने वाले 10,000 साल बाद की स्टोरी है। उदय सर तो बहुत ग्राउंडेड है ना, अपनी भी तारीफ नहीं करना चाहते हैं वो। ऐसी कहानी तो मुझे लगता है कि ये मुझे 80s और 90s और 2020 की कहानी नहीं लगती, मुझे एक बच्चे के सपने की कहानी लगती है, एक बच्चे के भय की कहानी लगती है, एक बच्चे का अपने पिता के प्रति जो प्यार है उसकी कहानी लगती है, पिता के प्रति जो तड़प है, कंसर्न है, केयरिंग है, उसकी कहानी लगती है। मुझे जो इंसान है, जो ह्यूमन बिहेवियर के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो दिखते हैं। सेल्फ सेंट्रिक होनी जो वाली जो सोसाइटी है, मुझे उसमें ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, मैं मतलब आई डोंट वांट टू साउंड, मतलब मुझे हर कुछ दिखता है। एंड एज एन एक्टर मैं उसकी नजाकत, उसके इमोशनल वैल्यू को मैं लीड करता हूँ, उसके कोई एक्टिविज्म वाले पार्ट से मेरा कंसर्न नहीं होता है। और थैंक्स टू उदय प्रकाश जी कि उन्होंने मुझे अनुमति दिया करने के लिए। इनफैक्ट तिरिच की वजह से मैं उदय जी को जान गया, उसके पहले मैं मिला नहीं था उदय प्रकाश जी से। आपने आपने उनका एक अभी हाल ही में एक YouTube के लिए वीडियो भी किया है, कुछ बन जाते हैं, और उसको भी इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों में देयर आर मोर देन 1000 लाइक्स एंड काउंटिंग। उसको भी मैं प्ले जरूर करूंगी यहाँ पर, बट इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। आई हैव रेड इट, मैंने उस कविता को पढ़ा भी है, और कई अलग अलग कलाकारों ने उसे अपनी आवाज दी है, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बट अंशु जी, योर प्रेजेंटेशन इज जस्ट समथिंग एल्स। तो इसके बारे में नहीं पूछना तो ऐसे हो जाएगा कि पीपल आर गोइंग टू हेट मी फॉर दैट। सो प्लीज डू से समथिंग अबाउट इट। वेरी नाइस। तो कंवल जी, कुछ बन जाते हैं, ये तो ऐसा हुआ कि ये कोरोना के टाइम, पैंडेमिक के टाइम में हमारे तिड़के जी हैं, टी बालाकृष्णा जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। टी बालाकृष्णा जी ने तिरिच, राम सजीवन, इनके सेटेलाइट डिजाइन भी किए। जस्ट उनसे मैं मिलने के लिए गया था, उनके फार्म हाउस में मिलने गया था, और बड़े पैशनेट हैं वो। उनसे मैं मिलने गया किसी और काम के लिए, तो उन्होंने होल सेटअप ही बताया कि हम कुछ कर, उनके यहाँ मैं पहली बार गया था, तो ऐसी चीजें थी कि कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि ये कविता है उदय जी की, और जस्ट बात हुई और ये हुआ कि परसों हम इसे करेंगे, परसों करते हैं या नरसों करते हैं, 2 दिन। और उन्होंने जो चाहा था, तो वो कविता अगर आप पढ़ेंगी तो वो पढ़ते समय बड़ा, जिन्होंने भी उस उदय प्रकाश जी की बहुत
बहुत सबसे मतलब बहुत प्यारी कविता उन्होंने 22-23 साल की उम्र में लिखा है। हर कोई जानते हैं बड़ी कोमलता से भरी हुई है, उसमें कोई डार्कनेस नहीं है, क्योंकि मैं उदय जी को मुझसे अच्छा कौन जानता है। मैंने तो उनके साथ खाना खा के जिस शेयर पे बैठ के लिखते हैं, मैं वहां बैठ के भी रिकॉर्ड किया, तो मुझे मालूम है कि जैसा हमने उसे ट्रीट किया वैसा उस कविता में कुछ नहीं था, लेकिन मुझे वो भी संभावना उसमें बहुत ज्यादा दिखी जो हमें डायरेक्ट कर रहे थे। उन्हें कहीं भी उदय प्रकाश जी को पढ़ेंगी, मैंगो सील, राम सजीवन की प्रेम कथा, दिल्ली की दीवार, जो भी आप उदय प्रकाश जी को पढ़ेंगे, तो मैंने कहा उदय प्रकाश का नायक ऐसा कैसे होगा कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठीक हो जाए, वो तो हो नहीं सकता। उदय प्रकाश की चीजें तो राइटर ने सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन हम उस डायरेक्शन में उस चीज को ढूंढने लगे। और दूसरा है कवल जी की, अभिनेता अगर कविता पढ़ेगा तो कौन सा बड़ा काम कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या, फिर हमारी क्रिएटिविटी कहाँ है, हमारी रचनात्मकता कहाँ गई। तो इट्स, अभी आप ही ने बोला कि ये प्रयोग होता है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, सो वी आल्सो डिड एक्सपेरिमेंट एंड आई एम हैप्पी पीपल लाइक्ड इट। दोज हु हैव रेड इट मेनी टाइम्स, दे आल्सो द फर्स्ट इंप्रेशन वाज वाओ कितना अच्छा है, ऐसा उनका फर्स्ट इंप्रेशन था। और मैं भी शेयर कर दूं क्या, ये कर दूं, और उसके बाद में बोलते हैं कुछ बाद में उनका दिमाग आता है कि अरे ये तो कविता बड़ी नजाकत के साथ वाली थी। तो ऐसे बड़ा मीठा सा रिव्यू रहा मुझे उसके साथ में, और थैंक यू कि लोगों को पसंद आ रहा है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच, सुनने में भी, पढ़ने में भी और देखने में तो बहुत ही मजा आया। तो जिन्होंने नहीं देखा है, यू मिसिंग इट, और जिन्होंने एक बार देखा है तो बार बार देखिए, क्योंकि मुझे हर बार। अच्छा एक मिनट, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये शेयर कीजिए। और कंवल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे इंटरव्यू को थिएटर पे कुछ इंटरव्यू कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई चीज़ पसंद आए या न भी आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? अभी सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको अब तक का ये सफर पसंद आ रहा होगा। अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, यकीन नहीं होता तो ये देखिए ट्रेलर। हाय अंशु जी, बीइंग अ यंग पर्सन मेरा आपसे ये सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों का काम करना कितना सेफ है। मैंने सुना यहाँ पे लड़कियों का बहुत शोषण होता है। अगर ये बात सच है तो क्या आप आपकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कभी काम करने की परमिशन दोगे? तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या अंशु जी इस विकेट पर खेल पाएंगे? बॉल बाउंड्री के पार जाएगी या क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। आइए अब आगे देखते हैं आप ही के द्वारा भेजे हुए कुछ वीडियो कमेंट्स। हम ऐसे ही अंशु सर के साथ में मैं बहुत बार 3-4 घंटे ऐसे ही गप्पे मारते रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो मेरे घर आए हुए थे और हम कुछ बातें कर रहे थे, और मैंने अंशु सर से पूछा, अंशु सर ये जो फिज़िकल रियल्म है हमारा, फिज़िकल बॉडी है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है एज एन थिएटर आर्टिस्ट? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मुझे बहुत ही मतलब पसंद आया था। और वो ऐसा था कि कोई भी म्यूज़िशियन परफॉर्मेंस से पहले ज़्यादातर समय प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने में बिताता है। जैसे कि गिटारिस्ट है तो वो गिटार ट्यून करेगा, तबला वाला है तो वो तबला ट्यून करेगा। उसका रीज़न ये है कि आपके भीतर कितनी भी आर्ट हो, लेकिन अगर आपकी इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं है तो वो आर्ट बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो उन्होंने कहा था वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो हमारी इंस्ट्रूमेंट है, और अगर हम इसको ट्यून करते हैं प्रॉपरली तो ही हमारी आर्ट बाहर आएगी। और वो चीज़ मैंने मेरे दिमाग में इतनी गहराई तक संभाली है कि मैं किसी भी परफॉर्मेंस, विच एवर परफॉर्मेंस आई डू, उससे पहले मैं ये चीज़ ज़रूर ध्यान देता हूँ। और थिएटर की कोई भी नई स्क्रिप्ट आए तो मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले फिज़िकली वो कैरेक्टर कैसे डिमांड करता है, कैसा होना डिमांड करता है, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो ये शायद मेरे लिए बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र रहा है। The journey started way back in 1994, and we have been absolutely going stronger and stronger, more matured. In fact, the connection from the beginning had been so strong. It you don't know. I mean, it's just that bondage, you know, which is still the same. It's so strong. We
share something which is very transparent, very clean, and it's like you don't keep any grudges. I don't feel anything good about certain things. I am absolutely open to present it to him on his face, and he doesn't like it, he expresses it, I express. So we fought many times, we still fight, we argue, we have difference of opinion. That's what he is all about. He's so passionate, absolutely passionate in what he does, subject-wise. And with this subject, you just cannot be casual. If you want to talk to him, if you want to criticize him, if you want to share some information about his subjects, he is well versed, and you have to be really considering and weighing in the option whether you want to argue with this guy or you don't, because I've seen how strong he goes with his explanations and detailing, and it was there since the beginning. I mean, I knew how theatrical he had been always. Whether we are at home, whether we go outside, driving through the jungles and the rains, the hills, those were our fun times. So, and then he used to be very expressive. We are still like that, and it really brings in that joy. And I'm really so proud that we spent such fantastic moments, and we're still together, and I see him achieving bigger heights. It brings so much of joy and thrill. There are a lot of things which I want to, fun time, crazy times, the most mature kind of times where he showed what he is capable of and what he is. Friend circle, professional circle, in his theater circle, in his acting circle, wherever he goes, I'm sure everyone, his fan following is too big. He's still grounded, and that's the best part. And then I keep pulling him, be like this always, and I'm sure he is bound to achieve big things, and he still will be the Anshu what he had been to me since the time we met. Yeah, rest whenever I'm given a chance to talk. I think I'll have a big documentary for him. Have fun, my friend, and just keep chasing your dreams, and be crazily passionate about what you're doing, and that's what you do, and that's what you do the best. All right, all the best to you, and be the same what you have been always. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम अनामिका डांगरे है, और मैं अंशु सर को एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर और मेंटर के तौर पे जानती हूँ. मैंने उनका प्ले देखा था, तिरिच. वो उनका सोलो एक्ट प्ले था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली स्पोक टू हिम एंड आई केम टू नो अबाउट हिम. मैं एक बात कहना चाहूँगी, उनके परफॉर्मेंसेस जो है ना, दे आर लाइक, वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑफ रियली ग्रेट एक्टिंग प्रैक्टिसेस. मैंने उनका तिरिच प्ले जो है 3 बार देखा हुआ है, एंड एवरी टाइम आई वॉच इट, इट्स ऑलवेज अ लेवल अप. मतलब द वे उनकी जो एनर्जी होती है, जो वो स्टेज पे आते हैं, द वे ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू वेरियस कैरेक्टर्स, इट्स जस्ट वेरी ब्यूटिफुल टू इट्स अ प्लेजर टू वॉच हिम परफॉर्म. मैंने उनका एक्चुअली एक्टिंग वर्कशॉप भी अटेंड किया हुआ है, and that really turned out to be a great learning for me, for the perspective towards acting. And उनसे मतलब अभी भी whenever I discuss with him, ऐसे discussions जो होते हैं ना, मतलब acting के related discussions हो, या कोई अलग aspects पे भी कोई discussions हो ना, he's so motivational. Every time I speak to him, I get to learn something from him. That's the biggest thing I'll tell you. And वो सिर्फ एक अच्छे कलाकार नहीं है, बल्कि he is also
अ वेरी गुड, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मतलब उनकी जो अच्छाई है वो उनके परफॉर्मेंसेस में दिखती है, उनके काम में दिखता है। एंड आई रियली फील सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। एंड मैं सिर्फ यही विश करूँगी कि सर आप और परफॉर्मेंसेस करें एंड यू नो पीपल गेट द प्लेजर ऑफ वाचिंग यू परफॉर्म। एंड वही है सर, थैंक यू दैट यू आर ऑलवेज देयर एंड यस स्टे ब्लेस्ड एंड कीप परफॉर्मिंग। थैंक यू। Anshu sir, what to say for this man? This man is a true practitioner of acting, a wonderful human being. For me or for anyone, acting is all about engaging. Your audience needs to be engaged, and that's what he taught me. His characterization, his mannerisms, his body language, he's just too good at it. Somebody has said that your talent lies in your choices, and yes, this man's talent lies in his choices. He's really, really good at it. He's a wonderful human being, a lovely human being as well. I would like to add my personal experience. One girl left me 4 years ago, and at that point of time, there was no one to look after me. He got me out of it and made me understood the value of theatre and put me on stage, the value of life. Thank you, Anshu sir. Thanks for being there. I shared stage with him. I work under his direction. And I got to know this, that it's not just because I'm talented enough for something like that. No. It's because of his givingness, his grounded nature. Life is full of ups and downs. But why to worry when you have teacher like Anshu sir? Thank you sir. Thanks for being there. ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले।